इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दी, डॉक्टर कमल गुप्ता को शहरी स्थानीय निकाय विभाग दिया गया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो खबरें अभी तक की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। दोनों विधायकों के मंत्री बनाए जाने को लेकर भी सबसे पहले आपको बताया था खबरें अभी तक ने, और इनके विभाग को लेकर भी बताया था कि किसी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री का एक विभाग मिल सकता है डॉक्टर कमल गुप्ता को। ठीक ऐसा ही हुआ है, जो हमने आपको बताया बिल्कुल वैसा ही हुआ है। खबर पर मोहर लगी है, कमल गुप्ता को शहरी स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो बीजेपी के कोटे से आती है कमल गुप्ता, हिसार से बीजेपी विधायक है, दूसरी बार के विधायक। चर्चाएं कई बार इनके नाम की हुई कि इन्हें मनोहर टीम में शामिल किया जा सकता है, लेकिन कल आखिरकार पहले विस्तार के साथ इन्हें कैबिनेट में जगह मिली और अब जिम्मेदारी भी दे दी गई है। शहरी निकाय विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है डॉक्टर कमल गुप्ता को। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी चंडीगढ़ से, डॉक्टर कमल गुप्ता को उनका विभाग मिल चुका है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी मिली है गुप्ता को, लेकिन ये विभाग मिलने के बाद क्या किसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं या सरकार से जुड़ी कोई मुस्कुराहट देखने को मिलती है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। तो हरियाणा राजभवन में भव्य समारोह हुआ। राज्यपाल ने हरियाणा कैबिनेट के 2 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसमें बीजेपी से डॉक्टर कमल गुप्ता ने संस्कृत में, तो जेजेपी से देवेंद्र बबली ने हिंदी में शपथ ली। इस मौके पर सीएम और डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है, खबरों तक से खास बातचीत में, और अब नई कैबिनेट का क्या है नया स्वरूप, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य मंत्री के रूप में हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार 2 नए मंत्रियों के शपथ लेने के साथ पूरा हुआ। बीजेपी के कोटे से डॉक्टर कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ संस्कृत में ली, तो जेजेपी से देवेंद्र बबली ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यत् हरियाणा राज्य से मंत्री रूपेण व मम विचारार्थ यह विषय आनीतो भविष्यति अथवा मम ज्ञातो भविष्यति तय विषयम उपयुक्तम मंत्रिणम संबंधाधिकारिणम व विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व अन्यान व्यक्ति विशेषानु न सुशिष्यामि तथा स्वकर्तव्याना सम्यक निर्वहन करिष्यामि। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार में लिया या लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो शपथ ग्रहण के दौरान की तस्वीरें आपने देखी। अब एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर ये कि खबरें अब तक की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। डॉक्टर कमल गुप्ता को शहरी स्थानीय निकाय विभाग दिया गया है, ये अहम जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। तो बड़ी खबर, डॉक्टर कमल गुप्ता को उनका विभाग मिल चुका है। विभाग शहरी स्थानीय निकाय दिया गया है कमल गुप्ता को। चलिए सीधे आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक बार फिर से खबरें तक की खबर पर मोहर लगी है। बिल्कुल ज्योति, अगर हम बात करें जिस तरीके से पुख्ता सूत्रों की तरफ से जो बात हमें बताई गई है, कुछ ही देर बाद आधिकारिक पत्र भी इसको लेकर के जारी हो जाएगा, और जो महकमों को लेकर के जो जद्दोजहद थी कि आखिर कमल गुप्ता को कौन सा महकमा मिलेगा, पेच जो फंसा हुआ था वो अब स्पष्ट हो चुका है। यानी अर्बन लोकल बॉडीज का जो महकमा है, जो कि इससे पहले अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अनिल विज के पास ये महकमा था। अब जो जानकारी पुख्ता सूत्रों की तरफ से आ रही है, हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज का महकमा, यानी जो
जो कमल गुप्ता है वो अर्बन लोकल बॉडीज के जो मिनिस्टर है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जो हैं वो कमल गुप्ता को बनाया गया है। इस मंत्रालय का जो विस्तार किया गया, कैबिनेट का जो विस्तार किया गया है, मनोहर कैबिनेट का, गठबंधन की इस पूरी कैबिनेट का। और इसी के साथ साथ कुछ ही देर बाद हम ये बताएंगे कि जेजेपी के भी जो 2 मंत्री हैं उनके अंदर किस तरीके से उनको कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अनूप धानक के मंत्री पद के बदलने की बात भी यहाँ पर कही जा रही थी। और इसी के साथ साथ जो देवेंद्र बबली है उन्हें कौन सा महकमा मिला है, इसकी पुख्ता जानकारी भी हम देंगे। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से हमें जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो पंचायत विभाग की बात जो है वो देवेंद्र बबली को लेकर के कही जा रही थी। लेकिन अभी कुछ ही देर बाद जो आधिकारिक तौर पर जो जानकारी है वो भी जो है तमाम लोगों के पास, तमाम दर्शकों के पास पहुंच जाएगी। लेकिन खबरें अभी तक सबसे पहले और सबसे ताजा जानकारी जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि अर्बन लोकल बॉडीज का जो महकमा है ये जद्दोजहद अब खत्म हो चुकी है, जिसको लेकर के ये भी कयास थे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो पहले से ही प्रायोजित जो दौरा था दिल्ली का उसमें भी कोई चर्चा की जा सकती है। लेकिन अब ये पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज का जो महकमा है वो कमल गुप्ता को दे दिया गया है। और इसी के साथ साथ जो मंत्रालय को लेकर के जो पेच फंसा हुआ था वो पेच अब ये कह सकते हैं कि पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि किस तरीके से जिम्मेदारी यहाँ पर जो कमल गुप्ता है। कल भी आपने बताया था कि अनिल विज का कोई विभाग दिया जा सकता है कमल गुप्ता को। आपने भी बताया था सूत्रों के हवाले से कि कहीं ना कहीं अनिल विज इस बात से नाराज भी हैं। तो क्या अब ये सुनिश्चित किया गया है कि सब ठीक है? देखिए अभी ये देखना होगा, क्योंकि इसके बाद अब किस तरीके के इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि कल भी खबरें अभी तक ने भी ये अपने तमाम दर्शकों को बताया था कि जिस तरीके की ये पूरी जो चर्चा रही और अनिल विज जिस तरीके से नहीं पहुंचे हैं, इसको लेकर के ये माना जा रहा था कि उनके महकमे में से ही कोई महकमा दिया जाएगा। खबरें अभी तक ने ये जानकारी अपने दर्शकों को बताई थी कि कहीं ना कहीं इन तमाम महकमों में जिस प्रकार का काम उनकी तरफ से, जिस प्रकार की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से दी गई थी, उसके बावजूद इस तरीके से महकमा जो है वो नए मंत्री को दिए जाने को लेकर के वो नाराज थे और शपथ ग्रहण में भी नहीं पहुंचे थे। उन तमाम बातों पर स्पष्ट तौर से अब मोहर लगते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज का जो महकमा है अनिल विज के पास था और वही महकमा कमल गुप्ता को दिया गया है, जिसके कयास और जिसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से हम पहले से ही अपने तमाम दर्शकों को देते हुए नजर आ रहे थे। जितेंद्र, क्या ये साफ हो पाया है कि कमल गुप्ता को केवल एक ही विभाग मिलेगा या कोई और विभाग भी मिल सकता है कि किसी दूसरे मंत्री का? देखिए ज्योति, जिस तरीके की जानकारी हमारे विश्वसनीय सूत्रों की तरफ से हमें मिल रही है, समय समय पर हम दर्शकों को उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि कई और भी कयास इसको लेकर के लगाए जा रहे थे कि कमल गुप्ता जो है हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो अपने लिए यहाँ पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा महकमा उनको दिया जाए, वो भी अनिल विज के पास ही ये भी महकमा था। लेकिन उन तमाम कयासों के साथ साथ अब जैसे जैसे विश्वसनीय सूत्रों की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है और जिस तरीके की ये तमाम जानकारी होंगी, ये आधिकारिक कागज जो है यानी आधिकारिक जो पत्र है उस पर भी कुछ ही देर बाद जिस तरीके से सामने आएंगे। अब तमाम उन विश्वसनीय सूत्रों से उन तमाम जानकारियों को खबरें अभी तक के माध्यम से हम अपने दर्शकों को लगातार बताते रहेंगे, क्योंकि इसको लेकर के एक और जहां लोगों के अंदर भी उत्सुकता है, जो मंत्री बने हैं उनके अंदर भी इसको लेकर के उत्सुकता है कि उनको कौन सा विभाग दिया जा रहा है, कब तक इन तमाम बातों से पर्दा उठेगा, इसको लेकर के सभी को इंतजार है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें, जो ये जिम्मेदारी जो आलाकमान को जिस तरीके से देनी है या फिर प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री को ये जो जिम्मेदारी देनी है, उसको लेकर के लगातार इसको लेकर के चर्चाओं का दौर जो है वो लगातार बना हुआ है। और अभी तक उन तमाम चर्चाओं में अगर हम बात करें तो फाइनल मोहर के तौर पर यूएलबी डिपार्टमेंट जो है वो कमल गुप्ता को दे दिया गया है। आधिकारिक तौर पर भी जो जानकारी है अब ये कह सकते हैं कि अगले कुछ ही घंटों के अंदर हम अपने तमाम दर्शकों के समक्ष पहुंचाते हुए नजर आएंगे। जितेंद्र, यूं तो देखिए सीएम का विशेषाधिकार है किसको, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाता है, लेकिन जैसा कि माना यह जा रहा था कि अनिल विज थोड़े नाराज हैं, स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी चर्चाएं थी, लेकिन यूएलबी दिया जाना स्वास्थ्य विभाग के मुकाबले जाहिर है छोटा विभाग है, तो क्या संभव है कि अनिल विज को भी किसी स्तर पर नेगोशिएट किया गया होगा, उनसे भी बातचीत की गई होंगी? देखिए अभी अगर हम बात करें जिस तरीके की ये पूरी चर्चाएं रही हैं, जिस तरीके की चर्चा अभी तक रही, मुख्यमंत्री की केंद्रीय जो नेता हैं उनके साथ जो मुलाकातें रही, जो बैठकें रही, उन बैठकों के अंदर ये माना जा सकता है कि ये तय कर लिया होगा। लेकिन हो सकता है कि इस पूरे मसले को लेकर के अभी पुख्ता तौर पर हालांकि इसको लेकर के नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल विज से जो डिपार्टमेंट लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लेकर के उनसे पहली कोई चर्चा यहाँ पर नहीं होगी की होगी, जिसके चलते ही कल जो 2 बजे जो
बैठक अनिल विज की मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी और उसके बाद उस बैठक के तुरंत बाद यानी 4 बजे जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में उनका ना आना इस बात को दर्शाता है कि 2 बजे ही इसको लेकर के ये पूरी चर्चा हो चुकी थी और उसके बाद उनकी ये नाराजगी ये कह सकते हैं देखने के लिए मिली थी और इसी की वजह से तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के होने के बावजूद अनिल विज के चंडीगढ़ में होने के बावजूद वे राजभवन में नहीं पहुंचे थे। और अब अगर हम बात करें तो जिस तरीके की जानकारी अब निकल करके सामने आई है उसके मुताबिक आधिकारिक पत्र ही महज बाकी रह गया है। ज्योति, अर्बन लोकल बॉडीज का जो महकमा है वो यहाँ अगर हम बात करें तो कमल गुप्ता को, जो कि बीजेपी कोटे से मंत्री बने हैं, उन्हें दे दिया गया है। उसके साथ और भी कोई महकमा अटैच किया जाएगा या नहीं। और जो दूसरे जो मंत्री हैं जेजेपी की अगर हम बात करें जिसमें देवेंद्र बबली हैं जिनको पंचायत डिपार्टमेंट या फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की जो बात कही जा रही थी उनमें से आधिकारिक तौर पर किस पर मोहर लगी है इसकी आधिकारिक जानकारी भी हम इस पत्र को जारी होने से पहले पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दर्शकों को देते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ अनूप धानक के महकमे को लेकर के भी कल रात जिस तरीके से हमने तमाम दर्शकों को बताया था कि उनके महकमे में भी बदलाव किया गया है उसकी आधिकारिक जानकारी क्या है इसको लेकर के भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक अर्बन लोकल बॉडीज का जो महकमा है वो सीधे तौर पर कमल गुप्ता को दे दिया गया है। ज्योति, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए जितेंद्र, आप जानकारी देते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, ये अहम जानकारी आपने दी है। तो डॉक्टर कमल गुप्ता को शहरी स्थानीय निकाय विभाग दिया गया, ये जितेंद्र आपको बता रखे थे विस्तार से, क्योंकि कल भी हमने आपको बताया था कि किसी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के विभागों में से कोई विभाग डॉक्टर कमल गुप्ता को दिया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी चर्चाएं थी, लेकिन अब यूएलबी डॉक्टर कमल गुप्ता को दिए जाने का फैसला लिया गया है। हालांकि औपचारिक ऐलान के लिए अभी इंतजार करना होगा, कुछ ही देर बाद पूरी तरह से औपचारिक तौर पर भी ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं डीजीपी कोटे की बात करें तो इतना तो स्पष्ट है कि डिप्टी सीएम अपने ही विभागों में से विभाग देवेंद्र बबली को देने वाले हैं, लेकिन अनूप धानक के विभाग को लेकर भी फेरबदल संभव है, बदलाव संभव है। तो वहां भी क्या कुछ फैसला लिया जाता है इस पर नजर बनी रहेगी।